जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी इंट्यूटिव। तो लेट्स सी डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या जानना इम्पोर्टेंट है इस वक्त आपके लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। पेज ऑफ सॉर्ड। किसी को स्टॉक कर रहे हैं आप, आपके अंदर एस्केपिस्ट की एनर्जी है, किसी चीज़ से बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आप। पेज की एनर्जी है, आपका कॉन्फिडेंस लूज चल रहा है, किसी काम को करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, या फिर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, या फिर ये कोई व्यक्ति है जो आपको स्टॉक कर रहा है, जो आपके ऊपर नज़र रखे है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वैंड। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर टैलेंट तो है काफ़ी ज़्यादा, आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड, काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, या फिर आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं लेकिन आप अपनी क्वालिटीज़ को पहचानते नहीं हैं। आप हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपके अंदर आपके अंदर एक अलग ही लेवल का पैशन है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप मांगलिक हो सकते हैं, तो आपके अंदर पैशन, अग्रेशन एंड बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी हो सकती है। जैसे अगर आपने कोई ज़िद पकड़ ली, अगर आपने कुछ ठान लिया तो आप करके रहते हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी ये क्वालिटी डिवाइन को दिख गई है। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने इस हैबिट को, इस नेचर को इन्हेंस करें, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जैसे यहाँ पर मुझे आपकी कंडीशन सीड जैसी दिख रही है। सारी जो आपकी एबिलिटीज़ हैं वो सीड फॉर्म में है, अभी वो डेवलप नहीं हो पाई हैं। उसको डेवलप करने के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको खाद पानी की ज़रूरत है, एंड डिवाइन आपको वो दे चुके हैं। मतलब ये कि अब आपका कुछ बड़ा, जैसे सीड होता है वो वृक्ष बनता है, तो आपका वृक्ष बनने का टाइम आ गया है, लेकिन आप अभी तक अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। डिवाइन इसको भी क्लेरिफाई कीजिए, ये कौन किस चीज़ का सीड है। पैशन, ये देखिए मैंने आपसे कहा था। नाइट ऑफ वैंड, ये देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपने शायद ऐसा कर लिया है, अदरवाइज आपको ऐसा करना है। आपको अपने पैशन को बढ़ाना है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपका फोकस हो जाएगा। आपके अंदर यही टैलेंट है कि जिस चीज़ पर आपकी नज़र पड़ती है, नज़र पड़ने का मतलब ये है कि जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं वही चीज़ ग्रो कर जाती है। ओके, आपके अंदर वो टैलेंट है। तो आपके अंदर कोई भी ऐसी एबिलिटी है या कुछ भी है, जैसे अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। ओके डिवाइन, और बताइए कि क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए। हैंग्ड मैन, आप पनिश्ड फील करते हैं, या फिर आपको किसी ने लटका रखा है, आप स्टक हो गए हैं, आपका नज़रिया गलत है अपने आप को लेकर के। ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि आप खुद को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपका नज़रिया गलत है। हालांकि मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आपके आसपास जो ऑरा है वो येलो कलर का है। मे बी आप येलो कलर पहने हुए हैं इस टाइम पर, वियर किया हुआ है आपने, या फिर आपको येलो कलर या गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि आपका मतलब क्राउन चक्र काफ़ी ज़्यादा स्टक, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप इंटेलिजेंट हैं लेकिन आपको किसी ने पनिश किया है, किसी ने आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से आप अपनी खूबियों को, ये जो आपके अंदर टैलेंट है। ओके, देखिए दिक्कत यह है कि आपके अंदर ये जो भी टैलेंट है इसको कोई पहचान चुका है। ओके, आपसे पहले किसी ने तड़ लिया है कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, एंड इस वजह से उसने आपको पहले से ही पनिश कर दिया है, आपको स्टक कर दिया है, आपको उल्टा लटका दिया है, जिसकी वजह से आप अपने इस टैलेंट को कभी भी पहचान ना पाएँ। एंड आपके आगे जो बहुत बड़ी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको आप कभी भी अपने लिए यूज़ ही ना कर पाएँ। डिवाइन ऐसा क्यों है, एंड ये क्या है सिचुएशन। एस ऑफ वैंड। एस ऑफ वैंड से देखिए लगातार वैंड की ही एनर्जी आ रही है, तो मे भी आप हनुमान जी के भक्त हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि हनुमान जी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एस ऑफ वैंड देखिए डिवाइन की तरफ से आपको हेल्प दी जा रही है, डिवाइन की तरफ से आपके अंदर ये जो रीढ़ है आपकी, जो आपका इस बैकबोन है उसको सीधा किया जा रहा है। मे भी आपके बैकबोन में प्रॉब्लम रहती है, आपके कमर में, या फिर बैकबोन में कुछ पेन वगैरह रहता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, एंड आपको डिवाइन थाम रहे हैं, आपको हनुमान जी थामते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आपके गुरु के रूप में या फिर आपके मेंटोर के रूप में। ईश्वरीय शक्तियाँ आपको पकड़कर सीधा करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। आपका नज़रिया, आपका मतलब आपका जो
खुद को लेके एक गलत परसेप्शन है उसको ठीक करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। 12 1 13 डेथ की एनर्जी, लेकिन ये पेनफुल प्रोसेस है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये जो पेन है इससे गुजरने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन पावर है। वैसे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप जितने ज़्यादा डिटरमाइंड होंगे उतने ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। 12 1 13 से ये भी दिख रहा है कि आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर डेथ में भी किसी ने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया है। कोई चाहता है कि आप ना रहें, आप मतलब बिल्कुल सफाचट हो जाएं। मुझे वो वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि किसी को पता है आपके बारे में, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है एंड किसी को पता चल चुका है एंड वो लगातार आपके ऊपर अटैक कर रहा है। तो ये है आपके शत्रु। डिवाइन और बताइए। ये देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड, जैसा जैसा मैं बोलती जा रही हूँ वैसा वैसा लाइन से आता जा रहा है। ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड, यही वो लेडी है जो आपकी ज़िंदगी झंड किए हुए है, जो आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रही है, जो पहचान चुकी है आपको। एंड यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपका ये मदर फिगर दिख रही है। मदर फिगर का मतलब ये कोई भी मदर हो सकती है, मतलब आपकी इन लॉज में भी हो सकती है, आपके ख़ानदान में भी हो सकती हैं। तो ये कोई मदर फिगर है जिसको पता चल चुका है बचपन से आपका ये टैलेंट, एंड उसने आपको पहले से ही, काफ़ी पहले से ही आपको लटका के रखा है, जिससे कि आप कभी खुद को वैल्यू ना कर पाएँ। एंड जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तब तक कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं एंड आप बने ही हैं कुछ बड़ा करने के लिए। डिवाइन और बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या जानना इंपॉर्टेंट है। माता रानी आ चुकी हैं, तो यस यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर माता रानी आपको ब्लेस कर रही हैं। आपके अंदर वो पावर है कि ये जो लेडी है ये वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब क्या होता है, बीस्ट, बीस्ट का मतलब एनिमल लाइक या डेविलिश। ओके, एंड आपके अंदर ये पावर है कि आप ऐसे डेविल को इनके मुंह में अपना हाथ डाल सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना कि आपके अंदर इस लेवल की पावर है कि आप इन लोगों की ऐसी तैसी कर सकते हैं। ये लोग आपके सामने किसी काम के नहीं है, ये बात इस लेडी को पता है एंड इस वजह से इसने आपका नज़रिया गलत कर दिया है। मे भी आपको डर बहुत लगता है, आप डरपोक हो सकते हैं, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आप ब्लैक मैजिक से, इन सब चीज़ों से आपके अंदर डर बहुत ज़्यादा है। यस, एंड क्या हो सकता है, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं एंड यस में भी आप शाई बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, बट यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके अंदर जो करेज है, आपके अंदर की जो हिम्मत है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, मे बी आप वीक हैं, आपकी हेल्थ इशू रहते हैं जिससे कि आपकी हेल्थ ही सही ना हो पाए एंड आप कभी भी अपने आप को हिम्मती फील ना कर पाएँ। क्योंकि जब जिस दिन आपको अपनी हिम्मत का, अपनी करेज का, अपनी स्ट्रेंथ का आइडिया लग गया, उस दिन ये किसी काम के नहीं बचेंगे, इनकी सारी शक्ति ज़ीरो है। ओके, जब तक आप उल्टे लटके हैं तभी तक ये इतना फल फूल रहे हैं, जिस दिन आप सीधे हो गए उस दिन ये कहीं के नहीं बचेंगे। ओके डिवाइन और बताइए। जजमेंट की एनर्जी जिसको मैं दिखा नहीं सकती हूँ, जजमेंट की एनर्जी आ गई, त्राही त्राही होगी। ओके, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आ चुके हैं आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक आपको त्राही त्राही करवाया है। जो इनको करना चाहिए था वो आप कर रहे हैं, जबकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप आए ही हैं ऐसे लोगों का सर्वनाश करने के लिए। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको किसी बहुत बड़े पर्पस के लिए भेजा गया है, लेकिन इस लेडी ने आपको उल्टा लटका कर आपका नज़रिया ही बदल दिया है। आप खुद बहुत बेचारे बने रहते होंगे, आपको खुद लगता होगा ये ज़िंदगी कैसी है, मतलब इसमें कितना पेन है, कितना दिक्कतें हैं, लेकिन ये दिक्कतें सारी ये लेडी दे रही है। आपकी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन उस दिन से आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी जिस दिन आप अपने आप की स्ट्रेंथ को पहचान जाएंगे। माँ आदि शक्ति की पूजा आप करते हैं तो वेरी गुड, नहीं करते हैं तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि माँ आदि शक्ति, क्योंकि ये भी मदर फिगर है। यस, मदर फिगर का आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करनी है। इनकी भले ही मत कीजिए, लेकिन बाकी लोगों की आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करनी है। अपनी माँ के साथ आपको अपने रिलेशन बहुत अच्छे रखने हैं, जितना सेवा कर पाइए उतना करिए। एंड 28 10 की एनर्जी है। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, इन्होंने आपकी डेस्टिनी को स्वैप कर दिया है बिल्कुल। ओके, जो इनकी हालत होनी चाहिए थी वो आपकी हालत कर रखी है, तो इसके लिए आपको सीधा होना ही पड़ेगा। ओके, डिवाइन आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत लूज दिखाई पड़ रहा है। 12 8 20 जजमेंट की एनर्जी है,
तो भाई ये जो आपके नवदुर्गे चल रहे हैं, इसी टाइम पर अगर आप अपनी मेडिटेशन करके या फिर वर्शिप करके अपनी पावर को जगा सकते हैं तो आप जगाइए, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये टाइम आपके लिए बेस्ट है अपनी एनर्जी को पहचानने का, अपनी शक्ति को, शिव शक्ति वाली जो सिचुएशन होती है, तो अपनी शक्ति को पहचानने का बेस्ट टाइम आपके लिए चल रहा है। डिवाइन और बताइए। यस, एस ऑफ सॉर्ड। आपको डिवाइन ने ये सॉर्ड दे रखी है। आप देख रहे हैं ये जो लेडी है, जस्ट मिनट, इसके पास भी सॉर्ड है, एंड इसके पास जो सॉर्ड है उसने, उसके थ्रू इसने आपकी ज़िंदगी को हेल बना रखा है। तो डिवाइन आपको इससे भी बड़ी सॉर्ड दे रहे हैं कि ये लो सॉर्ड। मतलब डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लो, आप अपनी शक्ति को पहचानो, आप अपनी लाइफ को बेटर करो। डिवाइन उतर के नहीं आते हैं ज़मीन पर आपकी हेल्प करने के लिए, वो आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको क्लियरिटी देते हैं। एंड ये जो रीडिंग है पूरी आपकी आंखें खोलने के लिए है कि आप कुछ डिफरेंट करने आए हैं। 21 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। यू आर एम्प्रेस। आप माँ आदि शक्ति का ही अंश हैं। आपके अंदर इतनी पावर है कि जिसको अगर आपने जगा लिया तो ऐसे लोग, देखिए 21 एंड 8 29 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब क्या है कि आप अगर खुद के लिए फाइट नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे दूसरों के लिए फाइट करेंगे, कैसे आप एक एग्जाम्पल बन के निकलेंगे। आपको डिवाइन ने एग्जाम्पल बनने के लिए दिया है कि आपकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें हों, लेकिन आपको फाइट करके इस लेडी को हराना है, इसको डिफीट देनी है, एंड आपको चारों तरफ से हेल्प दी जा रही है। ओके, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, ये देखिए क्वीन ऑफ कप बॉटम की एनर्जी है। ये आपकी हालत है, बहुत दुखी, बहुत बेचारा समझना, ये सोचना मैं कितनी मजबूर हूँ, मेरे ऊपर कितना गलत हुआ है, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए सपोर्ट कैसे किया जाए भाई? सपोर्ट का मतलब क्या होता है? आपका नेचर बहुत मदरली है, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, आपके अंदर सबके लिए बहुत करुणा है, दया है, लेकिन ये वीकनेस नहीं है, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। डिवाइन ने इन्हीं सारी क्वालिटीज़ की वजह से आपको ये देखिए ये सारे वेपन्स पकड़ाए हैं आपको, कि आप अगर इमोशनल हैं, इस हाथ में आपके कप है, तो आपके हाथ में ये स्वॉर्ड भी होनी चाहिए, आपके हाथ में ये बैंड भी होना चाहिए, क्योंकि शठे शाठ्यम समाचरे, जो गलत है उसकी ऐसी तैसी भी करनी है आपको। दुर्गा माता का आपने देखा होगा, पिक देखी होगी आपने, तो उनके हाथ में वो सारी चीज़ें हैं। इसलिए नहीं है कि वो रोने के लिए नहीं है, वो आंसू बहाने के लिए नहीं है। माँ का मतलब आंसू बहाना नहीं होता है, बल्कि जो शत्रु है उनकी संहारक भी होती है, महिषासुर मर्दिनी। ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों को महिषासुर मर्दिनी का स्रोत का पाठ करना चाहिए अगर आप लोग हिंदू हैं, एंड अगर आप लोग किसी अदर रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो आपके रिलीजन में जो भी मतलब है पावर के लिए, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। 7 ऑफ वैंड। 7 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपके अंदर वो वैंड, ये देखिए वैंड आपके हाथ में आ गया है, ये वैंड आपके हाथ में आ चुका है। इससे आप अपनी सारी दिक्कतों का सफाया कर सकते हैं, अपनी पावर को पहचानिए। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे सब सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, ये शक्तियाँ डिवाइन ने आपको दे रखी हैं, लेकिन आप अभी इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये वीडियो इसीलिए आपके सामने आया है कि आप इन सारी पावर्स का यूज़ करिए, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि और क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या मैसेज है इस नवरात्रि पर। डोंट स्टॉप, आपसे कहा जा रहा है कि आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन और बताइए। फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। आपको मैनिफेस्ट करना है, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर, मैंने क्या कहा था कि जो आप सोचते हैं उसमें पावर आ जाती है, उसमें जान आ जाती है। आपकी इमेजिनेशन बहुत तगड़ी है, तो बड़ा सोचिए। गलत सोचेंगे तो गलत चीज़ें होनी चालू हो जाएंगी, इसलिए बेस्ट सोचिए अपने लिए। ओके, अपने आप को इतना शक्तिशाली, इतना ताकतवर फील कीजिए कि फिर आप समझ जाइए कि वो चीज़ें ही आपकी लाइफ में घटित होना शुरू हो जाएंगी। 9 नंबर है, 9 नंबर होता है हनुमान जी का, तो भाई हनुमान जी आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। ओ माय गॉड, मैंने बहुत नोटिस नहीं किया, ये देखिए यहाँ पर जैसे क्या बोलते हैं, पवन पुत्र, तो पवन पुत्र वाली एनर्जी आ रही है। ओ माय गॉड, भाई डिवाइन ने आपको कई सारी शक्तियाँ दे रखी हैं, कई सारी सिद्धियाँ हैं, हो सकती हैं आपके पास, ठीक है। आपको अभी एहसास नहीं है, एंड इस वजह से ये वीडियो आपके सामने आया है कि आप अपनी सिद्धियों को, अपनी शक्तियों को पहचानें। तो अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए। मुझे दिख रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है मुझे डाउट हो रहा होगा, मैं इल्यूजन में हूँ, मैं गलत समझ रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सच मानिए एंड उन पे आगे डिसीजन लीजिए, ठीक है। यस, पहली बात तो यह है कि आपके अंदर इमेजिनेशन बहुत तगड़ी है, उसको आप इन्हेंस कीजिए, उसको पॉजिटिव कीजिए। एंड यहाँ पर
अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपके अंदर उड़ने की शक्ति आ गई है, लेकिन आपका मन सबसे बड़ी पावर है आपके पास, उसको पॉजिटिव कीजिए, उसको जितना अच्छा हो सके उसको खुश रखने की कोशिश कीजिए। ओके, जय माता दी।